हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसमें अभी तक हमने उसकी रिक्वायरमेंट और वो सब के बारे में स्टडी किया। लेकिन अब हमारे जो भी मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हमारा सब्जेक्ट शुरू करते हैं। उसका सबसे बेसिक टॉपिक यानी कि जो आप थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र का बेसिक आप पढ़े हुए हो उसके बारे में पहले स्टडी करते हैं कि हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। जो हमारी कार है, जो हमारा व्हीकल है, जिसके अंदर पूरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना, वो पूरा थर्मोडाइनमिक है। बिकॉज हीट ट्रांसफ़र होना कि इंजन की हीट है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट में नहीं आनी चाहिए, और पैसेंजर कंपार्टमेंट में जो कूलिंग हो रहा है उसकी इफ़ेक्ट इंजन के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए, या तो वो इसलिए तो वहाँ बीच में फायरवॉल रखी जाती है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है वो है हीट ट्रांसफ़र। कि हीट ट्रांसफ़र क्या है, किस तरीके से होता है, हीट ट्रांसफ़र के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आप एक कार्टूनिस्ट इमेज बनाई हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इंसान खड़े किए गए, लेकिन ये हम ऐसा समझते कि ये मेटल है। तो वो क्या है कि एक साइड देखें तो एक टेबल खाली है राइट साइड वाला, और दूसरा टेबल है जिसके ऊपर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हीट। दैट मीन्स लेफ्ट साइड वाला जो सेगमेंट है वो हीटेड सेगमेंट है, और राइट साइड वाला जो सेगमेंट है, राइट साइड वाला जो एलिमेंट है वो कोल्ड है। जैसे जैसे लेफ्ट साइड वाला जो है वो अपनी हीट किसको दे रहा है, राइट साइड वाले को, यानी ये जो है दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। जिस तरीके से आप सबको पता होगा कि जैसे हम कोई लोहा गर्म करते हैं, तो लोहा गर्म करते हैं तो लोहा जहाँ से हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसकी हीट हमारे हाथ तक पहुँचती है। कोई भी चीज़ है, जैसे जैसे वो गर्म होता है तो उसकी हीट वो क्या होना शुरू होती है, ट्रांसफ़र होना शुरू होती है। लेकिन हीट हर एक जगह पे कुछ अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र होती है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने मेटल बॉडी के ऊपर देखा, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हमारी दूसरी स्लाइड जिसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं कि हीट क्या है। Heat is a form of energy that is transferred between system और objects with different temperature। कि जो भी सिस्टम्स है या ऑब्जेक्ट्स है उसमें से वो क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड हीट। यानी कि जिस तरीके से आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हो सिस्टम्स, अब सिस्टम किस तरीके की होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम, हेट्रोजेनियस सिस्टम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर as you studied in thermodynamic and nowadays कि जो आप सिस्टम्स पढ़े तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये सब क्यों, बिकॉज लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, कोई भी साइकिल, तो जिस हिसाब से आपको पता होगा कि सक्शन स्ट्रोक जब होता है तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, इनटेक वाल्व खुला है। जब इनटेक वाल्व खुला है उसका मतलब ये है जो सिलेंडर है वो कैसा हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। अगर हम सिलेंडर को सिस्टम समझें, ठीक है, तो सिलेंडर क्या हो गया है, ओपन सिस्टम। यानी कि अंदर मास ट्रांसफ़र हो भी सकता है और हीट भी ट्रांसफ़र हो सकती है। दैट मीन्स एटमोसफियर में से एयर आई और फ्यूल टैंक जो है उसमें से फ्यूल, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर पेट्रोल इंजन के अंदर आए और डीजल इंजन के अंदर एयर आ गए। दैट मीन्स ये कब हुआ, सक्शन स्ट्रोक। लेकिन सक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या था, इनटेक वाल्व ओपन था, यानी ये वाल्व ओपन है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनटेक वाल्व खुला होने की वजह से जो सिलेंडर है, अगर हम उसको सिस्टम एज्यूम करते हैं तो वो कैसे सिस्टम बनती है, ओपन सिस्टम बनती है। ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, जब कंप्रेशन स्ट्रोक चलता है तो उस दौरान दोनों वाल्व्स बंद होते हैं। तो दोनों वाल्व्स बंद है उसका मतलब ये रहा कि वहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है और दोनों वाल्व्स बंद है, दैट मीन्स इट्स अ क्लोज सिस्टम। यानी कि अब वहाँ से मास ट्रांसफ़र होने का कोई चांस है नहीं। लेकिन हीट एक ऐसी चीज़ है, हीट कि जो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। हीट तो ट्रांसफ़र होना साहजिक है। तो ये हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में भी हीट ट्रांसफ़र होती है, क्लोज सिस्टम में भी हीट ट्रांसफ़र होती है, आइसोलेटेड में भी होती है, होमोजेनियस में भी होती है, हेट्रोजेनियस में भी होती है। यानी कि हीट एक ऐसी चीज़ है जो
कहीं से भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हीट जो है दैट मीन्स वो जिस तरीके से ट्रांसफ़र होती है तो वो ऑलवेज किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, सो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब जिस तरह से आप एक चाय की तपेली को गर्म करके कहीं रखते हैं अपने, तो वो क्या करता है, ठंडा होने की कोशिश करता है, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आने की कोशिश करता है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी आपने ये बताया कि फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो जैसे हम फ्रिज में से आइस क्यूब निकालते हैं तो वो फिर पिघलने क्यों लगते हैं? वो तो ठंडे के ठंडे ही रहने चाहिए, बिकॉज वो उसके टेम्परेचर से कहाँ जाने चाहिए, थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन के हिसाब से और लो टेम्परेचर पे जाने चाहिए। बट थर्मोडायनेमिक का और एक है लॉ जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसके अंदर है इफ द बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी बी एंड द बॉडी बी इज thermal equilibrium with the body C, at that time we can say that a body A and C both are thermally equilibrium। यानी कि अगर A और B पदार्थ है वो एक दूसरे के साथ उष्मीय संतुलन में है और B और C भी एक दूसरे के साथ उष्मीय संतुलन में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि A और C भी एक दूसरे के साथ उष्मीय संतुलन में होंगे। जिस तरह से यहाँ की हम बात करें तो जैसे कि यहाँ हम देखें तो T1 और T2 दो पदार्थ रखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो राइट साइड T1 है, लेफ्ट साइड T2 है। T2 हीटेड है, T1 कैसा है, ठंडा है। तो T2 की जो हीट है वो कहाँ जा रही है, T1 की तरफ बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। लेकिन जिस तरीके से एक जगह पे हमने चाय की तपेली को गर्म करके रखा और एक जगह पे आइस क्यूब या तो ठंडे पानी की बोतल निकाल के रखा, तो ठंडा पानी की जो बोतल है वो गर्म हो रही है, यानी कि नियरेस्ट वो गर्म नहीं लेकिन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आने की कोशिश कर रही है। और जो चाय की जो तपेली है, चाय जिसमें रखी हुई है, तो वो जो है कप, वो जो है उसके अंदर की जो चाय है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी वो ठंडे होने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि चाय ठंडी हो गई और पानी गर्म हो गया। हमको ऐसा कहना ज़रूरी बनता है या तो ऐसा कहना सही रहता है कि बोथ आर कम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कि वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ क्या होने की कोशिश कर रहे हैं, थर्मली इक्विलिब्रियम होने की कोशिश कर रहे हैं। चाय का भी टेम्परेचर कहाँ पे आ गया, तो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, और पानी का भी टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे आ गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ऐसा है नहीं कि पानी और ज़्यादा गर्म हो चुका है और चाय और ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, ये नहीं है। बट बोथ आर, जब हम दोनों एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हम चाय जो रखी हुई है वो और बॉटल में से जो पानी निकाला फ्रिज में से, वो पर्टिकुलर एक घंटे के बाद अगर हम थर्मोमीटर से दोनों का टेम्परेचर चेक करें तो दोनों का टेम्परेचर कैसा मिलेगा हमें, रिमेंस कांस्टेंट, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के काफ़ी नज़दीक होगा, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के काफ़ी नज़दीक होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हीट ट्रांसफ़र इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। वो थर्मल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी डिसिप्लिन जिसके अंदर कॉन्सेंस टू जनरेशन, यूज, कन्वर्जन एंड एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी कि उसके अंदर उसका यूज़, उसका कन्वर्जन, उसका एक्सचेंज, इसका तो कि थर्मल एनर्जी का, उसके बाद बिटवीन फिजिकल सिस्टम, जो भी फिजिकल सिस्टम है उसके बीच में हीट ट्रांसफ़र इज क्लासिफाइड इनटू various mechanisms such as thermal conduction, thermal convection and thermal radiation। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हीट ट्रांसफ़र की, जो आपको याद रखनी और आपको ध्यान रखनी और समझना है इसको। बिकॉज व्हीकल एयर कंडीशनिंग जो है हमारा,
वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों चीज़ पे इफेक्ट करता है। और ये तीनों चीज़ को ध्यान में रख के हमारी ईवीएससी सिस्टम वर्क करती है। तो वो किस तरीके से वर्क करती है, जिसके बारे में अब हम समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों चीज़ बताई। कंडक्शन क्या होता है, यानी कि मेटल जो है उसके अंदर अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। कोई भी धात्विक पदार्थ जिसके एक छिड़े को हम गर्म करते हैं तो दूसरे छिड़े पे उसकी हीट पहुंचती है, अंदर से, मेटल के अंदर से उसकी हीट ट्रांसफ़र हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट। जबकि कन्वेक्शन क्या है, तो क्या पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे में अपनी हीट को क्या करते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे कि अभी बात हुई कि चाय गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो जैसे यहाँ पानी गर्म हो रहा है तो जैसे यहाँ से अपने नीचे से उसको हीट दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो पानी का सबसे नीचे का जो लेयर है वो गर्म होगा। पानी का नीचे का लेयर गर्म होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर के लेयर्स और गर्म होते जाएंगे। लेकिन ऊपर के लेयर्स गर्म कब होंगे, जब नीचे का लेयर गर्म होगा, और नीचे का लेयर उसके ऊपर वाले लेयर को क्या करेगा, गर्म करेगा। तो पानी के जो एक लेयर दूसरे लेयर को जो गर्म करता है, ये जो यहाँ पे पानी के अंदर या तो कोई भी लिक्विड के अंदर जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो रेडिएशन यानी क्या, कि कुछ ऐसी हीट जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाए, जैसे सनलाइट। समर के सेशन में हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, वो अर्थ गर्म हो रही है इसलिए नहीं, लेकिन एटमॉस्फेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर को वो क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। एटमॉस्फेरिक हीट की वजह से, एटमॉस्फेयर में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी वजह से हमको जो गर्मी लगती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर यानी हवा के अंदर जो भी हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। यानी कि मेटल से मेटल का ट्रांसफ़र, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन। कोई भी लिक्विड में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन। और एयर या तो एटमॉस्फेयर जिसके अंदर जो ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडिएशन। उसको हम रेडिएशन कहेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन किसको कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ कंडक्शन हो रहा हो तो वहाँ कन्वेक्शन नहीं होगा। जिस तरीके से हमारा इंजन है, तो इंजन के अंदर जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन क्यों, क्योंकि जो जितने भी मेटल पार्टिकल्स हैं सब अपनी हीट जो है वो एक दूसरे मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। दूसरा कन्वेक्शन भी होता है क्योंकि कूलेंट घूम रहा है, तो जो कूलेंट घूम रहा है वाटर जैकेट्स में से, वो अंदर से सिलेंडर के हीट को क्या कर रहे हैं, खुद एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अंदर जो कूलेंट है वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट दे रहे हैं। ये हुआ कन्वेक्शन। और दूसरा क्या है कि कार की जो एक्सटर्नल हीट है, या तो एटमॉस्फेरिक हीट है वो कार को टच कर रही है, और कार की जो हीट है वो थोड़ी बाहर को भी टच हो रही है, तो ये हो गया रेडिएशन। अब यहाँ आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जिस तरीके से आप लकड़ी जला रहे हो, तो लकड़ी जब जलती है तो उसमें से भाप निकलती है, भाप यानी वेपर। तो वेपर जो निकलती है यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या बनेगा, उसका कन्वेक्शन। जबकि अंदर से जो हीट मिल रही है जिससे आप क्या करते हो, उसकी गर्मी लेते हो, तो वो है उसका रेडिएशन। जबकि कोई मेटल पार्टिकल, मेटल को आप गर्म कर रहे हो, मेटल रोड को गर्म कर रहे हो, तो वो आपका बन जाएगा कंडक्शन बन जाएगा। यानी ये एक एग्जांपल है जिसकी बदौलत आप आसानी से समझ सकते हो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को। यहाँ और एक एग्जांपल है। सबसे पहले में कंडक्शन आप देख सकते हो, कोई एक नॉनस्टिक जैसा पैन है या तो कोई एक कप जैसा है जिसके अंदर नीचे से हीट दी जा रही है। तो हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कन्वेक्शन दिया हुआ है। कन्वेक्शन में आप देख सकते हो किस तरीके से कि जो वाटर है, कोल्ड वाटर है, वो गर्म किस तरीके से होता है यहाँ पे दिखाया हुआ है।
जिस तरीके से हाइड्रोजन साइकिल या तो हाइड्रोसाइकिल जिसको हम कहते हैं, तो वाटर साइकिल, कि जो बारिश किस तरीके से होती है, बारिश का समंदर का पानी किस तरीके से सूरज की गर्मी की वजह से वापरेट होता है और किस तरीके से बादल बनते हैं, ठीक है, ये सब आप पहले पढ़े हुए हो। तो वो जो भी वाटर पार्टिकल्स किस तरीके से एक दूसरे को अपनी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। और ये लास्ट जो है हमारा क्या है, रेडिएशन, कि जो सनलाइट है वो कोई भी मटेरियल पे जब गिरती है, यहाँ पे एक है लैम्पब्लैक कोटेड और एक है सिल्वर कोटेड। तो आप देख सकते हो लैम्पब्लैक कोटेड जो है उसके ऊपर हीट ज़्यादा आती है, क्यों, क्योंकि वो ब्लैक कलर है, वो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि सिल्वर कोटेड है, इसके ऊपर क्या है, हीट थोड़ी कम आ रही है। टेम्परेचर डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे। टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर क्या है कि जहाँ से नीचे से अपने हीट दे रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो वेपर पॉकेट्स बन रहे हैं। वेपर पॉकेट्स यानी वहाँ से बबल्स बनना शुरू होते हैं, वेपर्स, सबसे ज़्यादा पानी वहाँ पे गर्म होता है। तो वहाँ का टेम्परेचर आप देखो तो 170 डिग्री है, जबकि ऊपर जहाँ वेपर बन रही है वहाँ का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको ध्यान रखना है कि पानी जो होता है उसका जो कंटेनर, कोई भी कंटेनर हो तो उसके नीचे का टेम्परेचर और ऊपर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर सेम रहता है लेकिन टेम्परेचर में क्या रहेगा, फ़र्क रहेगा ओपन सिस्टम के हिसाब से। ये एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिखाइए। सोलर रेडिएशन आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सोलर रेडिएशन, डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न यानी क्या, बादलों के बीच में से सनलाइट आई और वो बाद में डिफ्यूज़ होकर अंदर की तरफ आ रही है। डायरेक्ट रेडिएशन यानी आपको सीधी बॉडी को टच हो रही है। सोलर रेडिएशन आप देख सकते हो यहाँ पे कि टकरा के आया तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। अब क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो इवापोरेशन के बारे में लिखा हुआ है, वाटर फ्रॉम बॉडी सरफेस टू ब्रीथिंग पैसेजेस कोल्ड द बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज रेडिएशंस, यानी ये इंसान के अंदर और एटमॉस्फेरिक के अंदर किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में पूरी सिस्टम समझाई हुई है, जिसको आप शांति से देख के और स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसके बारे में समझ सकते हो। कंडक्शन इज डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन द ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टेम्परेचर्स कम आउट इन द कॉन्टैक्ट। आपकी बॉडी के अंदर सीधा जो जाता है वो उस हिसाब से। और यहाँ पे कन्वेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो पसीना और वो सब जो भी निकलता है वो सब, यानी यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है और वो थर्मोडायनेमिक के हिसाब से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो किस तरीके से दोनों ऊपर मेटल वाल को गर्म कर रहे हैं तो उसकी हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है, और नीचे की तरफ भी आप देख सकते हो मेटल पार्टिकल्स जिस तरीके से, ये देख सकते हो आप, हीट जैसे जैसे आगे बढ़ रही है राइट साइड नीचे की तरफ सभी मॉलिक्यूल्स रेडिस कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं और सब मॉलिक्यूल्स रेड कलर में कन्वर्ट हो गए। उस तरीके से आप ऊपर की फिगर देख सकते हो। थैंक यू।